आज बच्चों हम आपका 10th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसके अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आपका इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर ये आपका वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस को ये बता दे एसिड है या बेस है। इसको हिंदी में सूचक कहा जाता है। चल गया पता, ये किस भी ऊपर बताता है सामने वाला सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है, कलर चेंज होने पर, स्मेल चेंज होने पर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दीज आर द सब्सटेंस these are the substance which change their color, smell in different type of substance, different type of सब्सटेंस। आपने यहां पर देखा भाई, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चेंज कर देते हैं किसको, कलर और स्मेल को, किसकी, दूसरे सब्सटेंस की, और ये बता दे आपका वो एसिड है या बेस है। अब इसके टाइप देखते हैं, इंडिकेटर की कितने टाइप होते हैं भाई। इंडिकेटर की जनरली आपकी 3 टाइप होती हैं भाई। कितने टाइप होती हैं? 3। तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। हम सेकेंडली अब आपका जो सेकंड टाइम पर हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। यह आपका प्राकृतिक सूचक होता है नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर आपका कृत्रिम सूचक होता है जो मानव निर्मित होता है, जो लैब के अंदर तैयार किया जाता है। थर्ड आपका भाई ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये गंधीय सूचक होता है जो गंध के आधार पर बताता है। हम बारी बारी तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। सबको पता है प्रकृति के अंदर मिलेगा और पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर, इन प्लांट, are called नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो आपको प्रकृति मिलते हैं और पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं उसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम यहां पर। फर्स्ट आपका भाई यहाँ पे लिखा हमने नेचुरल इंडिकेटर। चल गया। आप किसके लिए चेक करेंगे हम? एसिड के लिए और किसके लिए भाई? बेस के लिए। यहाँ पर देखिए, पहले हमने लिया यहाँ पर लिटमस पेपर जो आपका पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है। सेकंड लेंगे हम यहाँ पर टर्मरिक, हल्दी, जो रसोई घर के अंदर आपको प्राप्त होती है, मिलती है, यूज करते हैं इसका हम। अब लिटमस पेपर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ये आपका रफ वर्क है जो साइड में कर रहे हैं हम। जो लिटमस पेपर होता है वो जनरली इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, ब्लू और रेड। अगर आपके पास सॉल्यूशन है एसिडिक
ठीक है भाई। अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो आप उसके अंदर डीप करके देखोगे, ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। अगर रेड को डीप करोगे चेंज नहीं होगा, तो ब्लू से रेड। तो आपने देखा एसिड, ABCD पहले एसिड आता है, ए आता है, देखेंगे आप पहला वर्ड देखें ABCD के अंदर। बेस में ABCD के अनुसार आपका बी बाद में आता है, एक पहले आता है, बी बाद में आता है, ठीक है। उसी प्रकार ब्लू से रेड तो आपका एसिड के लिए है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भाई रेड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर। अगर बेसिक में देखोगी, अगर आपका सॉल्यूशन है कोई भी, अगर वो बेसिक है तो ब्लू पेपर आपका चेंज नहीं होगा। अगर इसके अंदर हम रेड डालेंगे वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ब्लू के अंदर, नीले कलर के अंदर। चल गया पता भाई। अब आपके पास है टर्मरिक हल्दी, ये भी आपका एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो इसमें एसिड के लिए कोई रिजल्ट नहीं होता, नो चेंज लिखते हैं। येलो कलर रहता है, पहले भी येलो था बाद में भी येलो रहता है, एसिड के लिए चेक करते हैं। तो अब आपके पास है बेस, अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है, चल गया पता, येलो कलर से चेंज हो जाएगा आपका किस में, रेड के अंदर भाई। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम आपका सेकंड टाइप बेटा आपकी सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या होता है, कृत्रिम सूचक होता है जो लैब के अंदर तैयार किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं दीज आर केमिकल सब्सटेंस। क्या लिख सकते हैं इसको हम, केमिकल सब्सटेंस लिख सकते हैं। ये आपका एक केमिकल ही है। अब इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपके जनरली दो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर हम यूज करते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज, एक आपका फिनोल्फ्थलीन। ये 7th क्लास के अंदर भी आ चुके हैं दोनों, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं थी। आपका है यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर भाई, सिंथेटिक इंडिकेटर। एसिड के लिए चेक करेंगे मैम, फिर हम चेक करेंगे बेस के लिए। अब आपके पास है फर्स्ट मिथाइल ऑरेंज, चल गया पता भाई। सेकंड चेक करेंगे हम फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। दो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जनरली, इनके द्वारा हम चेक करते हैं। फर्स्ट आपने अगर इनको याद रखना है तो आपको नेचुरल इंडिकेटर याद कर लो उसको, ये भी अपने आप याद हो जाएगा उसी से। हमने पहले पढ़ा था भाई, बैक वाला रिवाइज करते हैं 1 मिनट। बैक वाले हमने एसिड के लिए चेक किया था, बेस के लिए चेक किया था। यहाँ पर था आपका लिटमस पेपर, यहाँ पर था आपका टर्मरिक, चल गया पता भाई। यहाँ पर था टर्मरिक। एसिड के लिए ब्लू से रेड में चेंज हुआ था लिटमस पेपर, और बेस में आपका रेड से ब्लू के अंदर। और टर्मरिक का, हल्दी का आपका चेंज नहीं आया था किसके अंदर, एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं था, येलो ही कलर था। और आपका रेड में चेंज हो गया था किसके अंदर, बेस के अंदर। तो अब इन्हीं रिजल्टों से हम इन रिजल्टों को याद रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, आप मिथाइल ऑरेंज के प्रयोग से, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करके आप बता सकते हैं। अगर इसके अंदर डालते हो आप मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदें, ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन रेड हो जाता है, क्या हो जाता है, रेड, तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें भी आपका रेड हुआ था। अगर आपका ये रेड हो जाता है तो कैसा भाई, एसिडिक है। अब सेकंड बी के अंदर देखते हैं, बेस के अंदर। बेस के अंदर अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है, हमने यहीं देखा था, येलो बच गया भाई। सेकंड को भी चेक करते हैं। अगर टर्मरिक कैसी होती थी आपकी, येलो होती थी। तो अगर बेस के अंदर चेक करोगे तो डालोगे येलो कलर हो जाए तो आपका कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक है। चलिए क्या पता भाई, हमारा मिथाइल ऑरेंज के लिए हो गया। आपका फिनोल्फ्थलीन, ये भी एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, मान लो आपके पास सॉल्यूशन है जो कैसा है, एसिडिक, उसमें कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा, नो चेंज,
चल गया पता भाई। अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है तो आपका डार्क पिंक हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? डार्क पिंक। अगर बेसिक सॉल्यूशन है डार्क पिंक हो जाए, या आप लिख सकते हो यहाँ पर वोयलेट हो जाए, वोयलेट कलर आ जाए। चल गया पता। इस तरह हम आपका सिंथेटिक इंडिकेटर को भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है? ये आपका एक गंधीय सूचक होता है। क्या होता है भाई? एक ओल्फैक्टरी, ये गंधीय सूचक होता है जो गंध के आधार पर, स्मेल के आधार पर आपको ये बता दे स्मेल घटने पर या बढ़ने पर एसिड है या बेस है। तो हम इसको लिख सकते हैं, these are substance have different odor in acid and base। ऐसा सब्सटेंस जिसके डिफरेंट ऑर्डर होते हैं, ऐसा सब्सटेंस कोई जिसकी अलग अलग गंध होती है। चलिए क्या पता भाई, कम या ज़्यादा गंध होती है, अलग अलग गंध होती है किसके अंदर? एसिड और बेस के अंदर। एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। जनरली हम 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इसके बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम भाई आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। फर्स्ट हम वेनिला एसेंस, सेकंड चेक करेंगे आपका क्लोव ऑयल, इसको लौंग का तेल बोलते हैं भाई हिंदी में। इनकी खुद की स्मेल होती है, वेनिला एसेंस की भी, क्लोव ऑयल की भी। वेनिला एसेंस का उपयोग किया जाता है आइसक्रीम के अंदर फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे एसिड के लिए भाई, फिर चेक करेंगे बेस के लिए। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, आप चेक कर रहे हो, आपको पता नहीं एसिडिक है बेसिक है, हम पहले ही सोच लेते हैं आपका एसिडिक। एसिडिक के लिए हम रिजल्ट लिखेंगे तो स्मेल क्या हो जाएगी? जो वेनिला एसेंस है स्मेल आपकी बढ़ जाएगी। चलिए क्या पता। अब अगर सॉल्यूशन आपका बेसिक है, आपने यूज किया किसका भाई? किसका यूज किया? वेनिला एसेंस का। अगर सेम स्मेल रहती है, नो चेंज, ठीक है, तो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। थोड़ी बहुत डिक्रीज भी हो सकती है, जनरली हम नो चेंज ही लिख देते हैं, पहले जैसी स्मेल रहती है। अब आपके पास है लौंग का तेल है, उसमें कुछ स्मेल होती है। अगर एसिड के अंदर डालोगे, ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो स्मेल इंक्रीज होएगी, अगर बेसिक है तो स्मेल क्या होगी? डिक्रीज होएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भाई स्मेल बढ़ गई तो आपका एसिडिक, और घट गई तो आपका कैसा? बेसिक। इसी के साथ आपका जो पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका मेन टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस।